हेलो एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यिंग यांग हीलर टैरो चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरी प्यारी प्यारी एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको 10 से 10 हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाएं। दोस्तों, आज की हमारी पिक कार्ड रीडिंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो के अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। गाइस, अगर आपने ऑलरेडी हमें सब्सक्राइब करके रखा है, ऑलरेडी हमें लाइक एंड फॉलो करके रखा है, तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। एनर्जीज, आप हमारी फ्री Q&A रीडिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है आपको कम्युनिटी टैब में या फिर हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पर मिल जाएगी। आज का जो हमारा पिक का टॉपिक होने वाला है वो है टॉप 5 क्वालिटीज़ या फिर पर्सनालिटी ट्रेट्स अबाउट योर सोलमेट। आपके सोलमेट की कौन सी टॉप 5 क्वालिटीज़ हैं या फिर पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, ये हम आज की रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपके नाम के फर्स्ट इनिशियल को लेके मैंने 2 ग्रुप्स बना के रखे हैं। तो जो भी आपके नाम का फर्स्ट इनिशियल है, जो भी आपका चलता हुआ नाम होगा, उससे चुनिएगा, जिसको ज़्यादातर लोग आपको बुलाते हो जिस नाम से। आपके नाम का जो फर्स्ट इनिशियल है उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम स्पैम जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, तो आप डायरेक्टली जाके अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज़ दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ ही हिस्सा आपके साथ मैच हो, बाकी का ना हो। जो हिस्सा आपके साथ मैच होता है उसको रखिए, जो नहीं होता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल पेड रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। या फिर पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग अगर आपके कोई क्वेश्चन है या फिर प्राइस लिस्ट को लेकर कोई क्वेश्चन है, तो उसके लिए भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी, चूज ऑप्शन नंबर 1। स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। और चलिए आइए देख लेते हैं कि आपकी सोलमेट्स की टॉप 5 क्वालिटीज़ क्या है। आपकी सोलमेट के कौन से वो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जो टॉप 5 हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पर आप लोगों के लिए एक चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है, वो ये है कि इस लाइफ टाइम में ये जो भी आपका जन्म है, इसमें आपके शायद मल्टीपल सोलमेट्स हैं। कोई एक सोलमेट, कोई स्पेसिफिक सोलमेट नहीं है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके 2 या 2 से ज़्यादा सोलमेट आपके हो सकते हैं, एंड आप कंफ्यूज हो इस टाइप की रिलेशनशिप्स में। आपको समटाइम्स ऐसा फील होता है कि ये आपका सोलमेट है, वो भी आपका सोलमेट है, एंड फिर आप सोचते हो कि सब कैसे हो सकते हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। सब सोलमेट्स को लेकर लिटिल बिट कंफ्यूज हो, क्योंकि आपके मल्टीपल सोलमेट्स हैं। अगर ये चीज़ आपके साथ मैच नहीं हो रही है, तो शायद आपके जो सोलमेट हैं, आपके सोलमेट के मल्टीपल सोलमेट्स हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे इस तरीके का दिखाई दे रहा है कि आपकी सोल फैमिली से सिर्फ 1-2 नहीं, इससे ज़्यादा सोल्स जो हैं इस लाइफ टाइम में जन्म लिए हैं सबने। और आप लोग शायद एक दूसरे का पाथ भी क्रॉस करोगे इस लाइफ टाइम में। तो आपको आपके मल्टीपल सोलमेट से, सोल ट्राइब से मिलने का मौका मिलेगा। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वेरी क्लियरली। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके सोलमेट के टॉप 5 ट्रेट्स के बारे में, यानी टॉप 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हैं आपके सोलमेट के। सबसे पहला जो पर्सनालिटी ट्रेट्स है आपके सोलमेट का, वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है। अगर मैं पर्सनालिटी की बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, बहुत चार्मिंग है, एंड अगर ये फीमेल है तो काइंड ऑफ इनकी जो फिजिक्स होगी, इनकी जो पर्सनालिटी होगी, वो ड्रीम गर्ल टाइप की होगी। इस तरह की होगी जिसको कि लोग कभी भुला ही नहीं सकते। इस तरह की होगी कि लोग इनकी तरफ खिंचे चले आएँ। और अगर वो मेल हैं तब भी इनकी पर्सनालिटी कुछ इसी तरह की होगी। प्रिंस चार्मिंग टाइप की पर्सनालिटी होगी, बहुत हैंडसम, इनकी स्माइल बहुत प्यारी होगी, फेशियल फीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। बाल अगर ये मेल हैं तो शायद थोड़े बहुत घुंघराले हो सकते हैं, या फिर थोड़े बहुत लॉन्ग हेयर हो सकते हैं इनके, या फिर ये अपने हेयर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहते होंगे, कलर वगैरह करवाना, हाईलाइट करवाना, इस तरह की चीज़ें। अगर ये फीमेल हैं तो इनकी शोल्डर लेंथ होंगी, शोल्डर से थोड़े नीचे ही इनके बाल होंगे। बट यस, ये बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे जो आपकी सोलमेट हैं। अगर मैं कलर की बात करूँ तो ये फेयर होंगे, गेहूँ आँख से फेयर कलर होगा इनका। डार्क स्किन मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है कि बहुत ज़्यादा डार्क स्किन होंगे। इवन आप लोगों की शायद सेम स्किन कलर ही होगा। जिस तरीके का स्किन कलर आपका है, उसी तरीके का स्किन कलर आपका सोलमेट का होगा। अगर आपका स्किन कलर थोड़ा बहुत डार्क है, या फिर अगर आप सांवले हो, तो आपके सोलमेट का कलर भी जो है इसी तरीके का हो सकता है। इस तरह की फीलिंग मुझे यहाँ पे आ रही है। आप लोगों में काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर होंगी।
यहाँ पे बहुत ही कम लोगों के लिए, बट यस मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि आपके सोलमेट शायद सेम सेक्स से हो सकते हैं। तो अगर आप लोग सेम सेक्स में इंटरेस्टेड हो तो आपके सोलमेट जो है सेम सेक्स हो सकते हैं, या फिर आपके कुछ सोलमेट जो हैं अपोजिट जेंडर और कुछ सोलमेट जो हैं आपके सेम जेंडर से हो सकते हैं। इस तरीके का भी हो सकता है कि किसी, अगर आप फीमेल हैं तो किसी फीमेल को देख के भी आपको सोलमेट जैसी वाइब्स आ सकती हैं। अगर आप मेल हैं तो किसी अनदर मेल को देख कर भी आपको सोलमेट टाइप की वाइब्स आ सकती हैं। बट हाँ, रोमांटिक नहीं, बट जो बॉन्ड होती है सोलमेट के बीच में, जो कनेक्शन होता है, जो डीप बॉन्ड होती है, लाइक होमली वाइब्स होती हैं, वो आपको आ सकती हैं इनसे। ये मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड जब आप अपने सोलमेट से मिलेंगे गाइस, ऑप्शन नंबर 1, तो आप लोगों के बीच में एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा। आप लोग इस तरीके का फ़ील करोगे एक दूसरे से मिलके, जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हो आप लोग, जैसे पहले से एक दूसरे को पहचानते हो। आपकी पहली मुलाकात जैसी नहीं होगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप पहले से इन्हें जानते हो। जैसे कि बिछड़े हुए दोस्त मिल गए हों, जैसे कि आप लोगों ने चाइल्डहुड आपने साथ में बिताया, बट अचानक से आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गई थी और आप फिर से मिल गए हो। कुछ उस तरह की फीलिंग आएगी। एंड ज़ाहिर-सी बात है ये आपके सोलमेट है तो इस तरह की फीलिंग्स आना लाज़मी है। लेकिन येस, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ़ील करोगे ये चीज़ उस टाइम पे। आपके और आपके सोलमेट के बीच में जो कनेक्शन होगा, फर्स्ट कनेक्शन जो होगा वो शायद फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, क्योंकि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा हैंडसम एंड ब्यूटीफुल होगे। तो फर्स्ट जो आपका अट्रैक्शन होगा एक दूसरे की तरफ वो फिजिकल हो सकता है। एंड सेकंड, जब आप लोग एक दूसरे को जानोगे तो एक मेंटल कनेक्शन डेवलप होगा यहाँ पर। एक मेंटल बॉन्ड बनेगी आपके और इनके बीच में, एक साइकिक कनेक्शन बनेगा। ये मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है। आपके और आपके सोलमेट का रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है इस लाइफ टाइम में। इवन अगर आपके बहुत सारे सोलमेट भी हैं तब भी इनमें से कोई एक स्पेसिफिक सोलमेट ऐसा है जिससे कि डिवाइन आपको मिलवाना चाहता है, और उनका और आपका मिलना डिवाइनली गाइडेड है। इस तरह की फीलिंग मुझे आ रही है कि कोई हाई लेवल सोलमेट है आपके, और आप इस चीज़ को शायद फील भी करते हो कि कोई है आपके लिए, है समवन स्पेशल, कोई है आपके लिए, और आप एक दिन उनसे ज़रूर मिलोगे। एक होप है आपके दिल में, एक वो इसी कनेक्शन के कारण है जो कि ईश्वर ने आपके अंदर डाल के रखी है, क्योंकि एक दिन आप सच में इनसे मिलोगे। ऐसी मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है। दूसरी जो क्वालिटी है टॉप 5 क्वालिटीज़ में से आपके सोलमेट की, वो ये है कि ये बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत ट्रस्टवर्थी हैं। ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, आप इनके ऊपर आँख बंद करके भरोसा कर पाओगे। एंड ये कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भागेंगे नहीं। इनके लिए फैमिली वैल्यूज़, इनके लिए हर एक चीज़ उनकी लाइफ में बहुत अहमियत रखती है, और ये हर एक चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं। ये बिजनेस माइंडेड हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। इनका अपना खुद का बिजनेस हो सकता है, या फिर इनका फैमिली बिजनेस हो सकता है, ऐसी भी मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है। अगर नहीं भी है तो ये कोई बहुत अच्छी पोजीशन पे तो ज़रूर होंगे डेफिनेटली अपनी लाइफ में, इतना तो मैं कह सकती हूँ। फाइनेंशियली ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे। फाइनेंसेस को लेकर आपको बहुत ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो काफ़ी रिच हो सकते हैं आपके सोलमेट। अगर नहीं होंगे तो टाइम के साथ ये रिच हो जाएँगे, ऐसी मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है। क्योंकि ये काफ़ी प्रैक्टिकल हैं अपनी लाइफ़ को लेकर, एंड ये अपनी ज़िंदगी को खुद अपने हिसाब से ढालना जानते हैं। ये मेहनत कश इंसान है, बहुत मेहनत करते हैं। ये अपने आप पे ट्रस्ट रखते हैं। अपनी मेहनत पे इनको यकीन है कि ये अपनी मेहनत से वो सब हासिल कर लेंगे जो ये हासिल करना चाहते हैं, एंड ये सच है। तो अगर मैं ज़ोडिएक साइन की बात करूँ तो आपके सोलमेट बहुत ज़्यादा पॉसिबली जेमिनी एंड अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, ये कैंसर, पाइसिस और एक्वेरियस भी हो सकते हैं। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट यस, ये बहुत ज़्यादा रिलायबल पर्सन होंगे। आप इन पे सच में यकीन कर सकते हो किसी भी चीज़ को लेकर। ये सभी के लिए इस तरह के होंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए होंगे, ठीक है। ये सभी के लिए बहुत ही ट्रस्टवर्दी पर्सन, ये कभी किसी को लेट डाउन नहीं करेंगे। इन्होंने ये अपनी प्रोमिसेस को लेकर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होंगे, ठीक है। पहली बात तो ये कभी किसी से वादा करेंगे नहीं, अगर करेंगे तो उसे एंड तक निभाएंगे। इस तरह की फीलिंग मुझे आ रही है। काफ़ी मनी ओरिएंटेड हो सकते हैं, मटीरियलिस्टिक अप्रोच भी हो सकती है इनकी कुछ चीज़ों को लेकर। ये बहुत अच्छे इन्वेस्टर हो सकते हैं, इनको मनी इन्वेस्टमेंट की काफ़ी अच्छी समझ होगी। ये रियल एस्टेट में शायद इन्वेस्ट करते होंगे, या फिर रियल एस्टेट का इनका कारोबार हो सकता है।
प्रॉपर्टी रिलेटेड या फिर शेयर मार्केट से रिलेटेड इनका बिजनेस हो सकता है। इस तरह की मुझे फीलिंग आ रही है। तीसरी क्वालिटी आपके सोलमेट के बारे में ये है कि ये बहुत बैलेंस पर्सन होंगे। इनकी मास्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बहुत बैलेंस होगी। ये किसी भी चीज़ की ना दोनों पहलुओं को समझने वाले होंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिक्के के एक पहलू को देखकर कोई फ़ैसला ले लिया या समथिंग। ये दोनों पहलुओं को देखने वाले होंगे। अगर इनको कोई फ़ैसला लेना है तो ये दोनों तरफ से सोचने वाले होंगे। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच होगी। अगर इनका कोई बिज़नेस प्लान है तो ये उस बिज़नेस प्लान के नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पहलुओं को देखेंगे। अगर इनको इन्वेस्ट करना है तो उसकी भी दोनों पहलुओं को देखेंगे। एंड इस फंडे को ये अपनी लाइफ के हर एक चीज़ में अप्लाई करते होंगे। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे ये। काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं ये कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये स्पिरिचुअल ना हो बट ध्यान और मेडिटेशन ये करते हों, प्राणायाम वगैरह करते हों या फिर हीलिंग म्यूजिक सुनते हों। म्यूजिक से इनका गहरा रिश्ता हो सकता है। हो सकता है शायद इनको म्यूजिक बहुत स्मूथिंग लगता हो। हमें से ज़्यादातर लोगों के लिए लगता है बट यस, इनके लिए शायद कुछ इनका इमोशनल बॉन्ड होगा म्यूजिक के साथ। बहुत म्यूजिकल सोल हो सकते हैं ये। नेचर से इनका बहुत गहरा रिश्ता होगा। नेचर इनको बहुत पसंद होगा। जबकि ये बहुत प्रैक्टिकल होंगे, इनको लग्ज़री भी बहुत ज़्यादा पसंद होगी बट यस सेम टाइम इनको नेचर भी उतना ही पसंद होगा जितना कि लग्ज़री। ये अंदर से खुश रहने वाले पर्सन होंगे एंड दूसरे लोगों को भी ये खुशी रखना पसंद करेंगे। इनको बहुत ज़्यादा ड्रामा, बहुत ज़्यादा अपने आसपास उठा-पटक या फिर चैं-चैं पै-पै इनको पसंद नहीं होगी। सो काफ़ी बैलेंस पर्सन होंगे, बहुत डीप पर्सन होंगे, डीप थिंकर होंगे ये। इनकी बातें शायद ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा लोगों के समझ में नहीं आया करेंगी, ऐसा भी मुझे लग रहा है। क्योंकि ये बहुत ही डीप बातें बोला करेंगे, जैसे स्पिरिचुअल चीज़ों को लेकर या फिर कुछ डीप थॉट्स वगैरह या फिर अगर इनका प्रोफ़ेशन है तो उस प्रोफ़ेशन से रिलेटेड डीप सीक्रेट्स, डीप नॉलेज। तो उस तरह की हिडन सीक्रेट, हिडन नॉलेज इनके पास बहुत होगी। इस तरह की फीलिंग आ रही है मुझे। अगर आप भी इस तरह के पर्सन हैं ग्रुप नंबर 1 तो आई मस्ट से आप लोगों की कन्वर्जेसन बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। बहुत अमेजिंग। आप कभी बोर नहीं होंगे, इतना तो मैं कह सकती हूँ। क्योंकि ये पर्सन काफ़ी मल्टी लेयर्स पर्सनैलिटी हैं इनकी। ये डीप थिंकर हैं, ये फ़न लविंग भी हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच भी है, ये नेचर लविंग भी हैं। लाइक काफ़ी सारी पर्सनैलिटीज़ हैं इनकी। एंड यस इनकी अगर मैं टॉप 5 पर्सनैलिटी रेट्स में से अगर नंबर 4 की बात करूँ तो ये बहुत पेशेंस हैं। पेशेंस इनके अंदर बहुत है। जैसा कि मैंने कहा कि इन्वेस्टर हो सकते हैं एंड जो इन्वेस्टर लोग होते हैं इनमें पेशेंस बहुत होता है। ये मनी इन्वेस्ट करके प्रॉपर्टी या फिर अदर जगहों पर ये वेट करते हैं उनका मल्टीप्लाई होने का, उनसे बेनिफिट होने का। इनमें पेशेंस बहुत होगा। ये लोगों की हेल्प भी करते होंगे एंड उस हेल्प के बदले में ये रिटर्न भी शायद बहुत ही कम ये सोचते होंगे कि इनको कुछ रिटर्न मिले। मतलब कि बिना किसी बेनिफिट को सोचे हुए ये लोगों की हेल्प करते होंगे। पेशेंस, अगर मैं पेशेंस की बात करूँ तो पेशेंस तो इनके अंदर इस तरीके का होगा जैसे कि किसी 70-80 साल के बूढ़े इंसान में होता है। पैसे की बहुत अच्छी समझ होगी इनको, बहुत नॉलेजेबल होंगे मनी को लेकर। वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। एंड यस अगर लास्ट क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ इनकी टॉप 5 क्वालिटीज़ में से तो वो ये है कि ओवर थिंकिंग हो सकते हैं समटाइम्स। सो ओवर थिंकिंग इनकी एक क्वालिटी होगी। अब कुछ लोगों के लिए ये नेगेटिव क्वालिटी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव क्वालिटी हो सकती है बट येस ये भी इनकी एक क्वालिटी होगी। आप इसको नेगेटिव समझें या पॉजिटिव समझें, मेरे हिसाब से तो कोई भी क्वालिटी फुली नेगेटिव या फुली पॉजिटिव नहीं होती है। मैं बीच का रास्ता देखती हूँ हमेशा ठीक है कि अगर ओवर थिंकिंग के कुछ नुकसान हैं तो डेफिनेटली उसके फ़ायदे भी हैं। ओवर थिंकिंग इंसान जो होता है वो बहुत कम नुकसान उठाता है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि वो ऑलरेडी ख़राब से ख़राब सिचुएशन पहले ही सोच लेता है। तो उससे निपटने के लिए वो पहले से ही प्लान तैयार कर लेते हैं। तो इनको नुकसान अपनी लाइफ में बहुत कम उठाना पड़ता होगा। एंड यस यहाँ पर एक और प्रॉब्लम हो सकती है इनके साथ, वो ये है कि ये बहुत आसानी से लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते होंगे। इनको ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं एंड इनको शायद ओवरवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है कि ये वर्कaholic हो सकते हैं एंड उस वर्कaholic सिचुएशन के कारण ये लेट नाइट जागते होंगे या फिर रात में जो है लेट तक काम करते होंगे। लाइक
जैसे बोलते हैं नाइट आउल हो सकते हैं ये। एंड शायद अपनी बात अपने तक ही रखने वाले भी हो सकते हैं कि आप कहीं परेशान ना हो जाएं, या फिर इनके फैमिली वाले कहीं परेशान ना हो जाएं इनके कारण, तो ये अपनी चीज़ें शेयर नहीं करते होंगे। एंड शेयर नहीं करेंगे, शायद आपके साथ भी नहीं करेंगे, या फिर किसी और के साथ भी ये नहीं करते होंगे, तो अकेले ही डील करते होंगे। एंड उस चीज़ को लेकर परेशान होते होंगे अकेले ही। ये भी इनकी एक क्वालिटी है। एंड वो इसलिए क्योंकि वो आप लोगों से बहुत प्यार करते होंगे, फैमिली इनके लिए बहुत मैटर करती है। सो फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे। यहाँ पर मुझे इस तरह की फीलिंग आ रही है जैसे आप इनसे मिलना चाहते हो, एंड आप बहुत लॉन्ग टाइम से आप वेट कर रहे हो कि कब मिलेंगे आपके सोलमेट आपको, कब आपकी इनसे मुलाकात होगी। आप लोग शायद डे ड्रीमिंग भी करते हो। एंड एक अमेजिंग फैक्ट बताऊँ, आपके सोलमेट भी डे ड्रीमिंग करते हैं आपके बारे में। इवन वो आपको जानते नहीं होंगे, लेकिन यस, वो भी चाहते हैं कि उनका कोई सोलमेट उनको मिले। तो आप दोनों ही एक दूसरे को लेके डे ड्रीमिंग करते हो। आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। इस तरह की बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग मुझे आ रही है। एंड आप लोग कब मिलोगे, तो शायद बहुत जल्दी, आप में से कुछ लोगों के लिए तो बहुत जल्दी। एंड ये डिवाइन टाइमिंग होगी, परफेक्ट टाइमिंग पे आप लोग मिलोगे, डिवाइन टाइमिंग पे आप लोग मिलोगे। क्योंकि मैंने कहा ना जैसे बीच में कि यहाँ पर आपके सोलमेट में से कोई एक सोलमेट ऐसा है, हायर लेवल सोलमेट, जिसके साथ आपका मिलना फेटेड है। एंड डेस्टिनी आपका और उनका जो है मिलन करवाने के लिए पूरी तैयारियां कर रही है, एक तरीके से लगी हुई है। तो फेटेड मीटिंग है, आप दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इस तरीके से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप दोनों एक दूसरे को गाइड करोगे अपनी लाइफ को लेकर, हायर पर्पस को लेकर, एक दूसरे के लिए गाइड का भी काम करोगे, आप लोग सपोर्ट का काम करोगे, प्रोटेक्शन का काम करोगे, आप दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी करोगे। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। सो वेरी अमेजिंग। एंड ये जो सोलमेट हैं आपके, काफ़ी हद तक आपके जैसे हो सकते हैं। तो हो सकता है जो क्वालिटीज़ मैंने यहाँ पर अभी बताई हैं आपको, ये क्वालिटीज़ आपसे भी मिलती हों। ठीक है, क्योंकि मुझे इनमें और आप में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ नज़र आ रही हैं। इवन जैसे कि मैंने कहा कि आपका और इनका स्किन कलर भी सेम हो सकता है, तो ये आप ही की तरह होंगे काफ़ी हद। सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 1। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट जो आपसे मिस ना हो। अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। और आइए चलिए देख लेते हैं कि आपके सोलमेट की टॉप 5 क्वालिटीज़ या फिर उनके पर्सनालिटी ट्रेड्स क्या हैं। ठीक है, सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ग्रुप नंबर 2, जो आपके सोलमेट होंगे, ये काफ़ी ज़्यादा लकी पर्सन होंगे। ये मुझे फर्स्ट फीलिंग आ रही है इनसे। फर्स्ट जो इनकी वाइब्स है वो मुझे ये आ रही है। ये काफ़ी लकी पर्सन होंगे, काफ़ी अबंडेंट होंगे, इनके अंदर ना डीप नॉलेज होगी, ये मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है। इन डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज जो हैं इनके पास हो सकते हैं। या तो इनके फ्रेंड सर्कल में इस तरह के लोग होंगे जो कि काफ़ी यूज़फुल होंगे, या इनके फैमिली मेम्बर्स जहाँ पर इनका जन्म हुआ होगा वो लोग ही इस तरह की पोजीशन पे होंगे, या फिर इस तरीके की सिचुएशन होंगी उनकी कि काफ़ी यूजफुल होंगी इनके लिए। तो काफ़ी अबंडेंट पर्सन होंगे, काफ़ी भाग्यशाली पर्सन होंगे आपके सोलमेट। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे, जैसे कि ये चांदी की चम्मच लेके मुंह में पैदा हुए होंगे, कुछ उस तरह की फीलिंग आ रही है। एंड यस, इनके एंसेस्टर्स इन पे काफ़ी ज़्यादा प्राउड करेंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। तो अपनी लाइफ टाइम में ये ऐसा कुछ ज़रूर करके जाएंगे जिसके कारण इनके एंसेस्टर्स जो हैं इन पे काफ़ी प्राउड फील करेंगे। ये डेफिनेटली। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपके सोलमेट की टॉप 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स या फिर क्वालिटीज़ क्या हैं। तो नंबर 1, जो आपके सोलमेट की क्वालिटी होगी वो ये है कि शायद आपके सोलमेट जो है थोड़े से स्टबर्न हो सकते हैं। ओके, एंड ऑफ कोर्स यार, जिद्दी इंसान ही इतिहास लिखते हैं ना। सो ये थोड़े से स्टबर्न हो सकते हैं। इनको चेंजेस बहुत जल्दी पसंद नहीं होंगे। जैसे कि अगर कोई सडन चेंज होता है कभी प्लान में, या फिर एकदम से कोई चेंज होता है, चाहे तो वो मौसम में हो, चाहे प्लान में हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, ये उसको एक्सेप्ट नहीं करते होंगे सडनली। सडन किसी भी चीज़ को ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सडन अगर इनसे कोई मिलने आ जाए शायद इनको पसंद ना आए।
सडन अगर आप कोई प्लान बना लो, इनको बिना डिस्कस किए इनको पसंद ना आए। सो कुछ उस तरह की इनकी पर्सनैलिटी हो सकती है। सडन चीज़ें इनको पसंद नहीं आएँगी। हाँ, इनको सरप्राइज़ेज़ पसंद आएँगे, लेकिन तब जब इनको पता हो कि आप इनको सरप्राइज़ दे रहे हो। ऐसे नहीं कि आपको इनको सरप्राइज़ दे दो, इनको शॉक लग जाए वो। ऐसी इनकी थोड़ी पर्सनैलिटी होगी। ये सब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके जो सोलमेट हैं ग्रुप नंबर 2, वो इस तरीके के पर्सन होंगे कि जो नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों में ही लाइक वो ड्वेल करते रहते होंगे। एक तरीके से पेंडुलम की तरह लटकते रहते होंगे। समटाइम्स ये शायद नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये बहुत लकी हैं, ठीक है? लेकिन इनको खुद को इस चीज़ को बिलीव करने में बहुत टाइम लग सकता है। यानी कि ये शायद खुद को अपने आप को उतना लकी नहीं मानते होंगे। ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है। यानी कि इनको अपनी खुद की शक्तियों का, अपनी खुद की क्वालिटीज़ का, अपनी खुद की स्पेशल जो चीज़ होती है उसका एहसास ही नहीं होगा। एंड अगर होगा भी तो ये भूल जाते होंगे कभी-कभी। तो ये दूसरी साइड जो है बहुत आसानी से नहीं देख पाते होंगे। अगर मैं पॉजिटिव की बात करूँ इस क्वालिटी में भी इनकी, तो वो ये है कि इनमें ईगो नहीं होगा आपके सोलमेट में। ये बहुत इनोसेंट सोल होगी इनकी। ये किसी को हर्ट नहीं करना चाहेंगे कभी अपनी लाइफ में। इंटेंशनली तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अनइंटेंशनली अगर कोई हर्ट हो जाता है तो वो तो ऐसा है कि भाई भगवान राम से भी लोग हर्ट हो गए थे, जबकि वो नहीं चाहते थे कि उनसे कोई हर्ट हो, बट हो गए थे। तो यस, ह्यूमन से भी हो जाते हैं जाने अनजाने में, लेकिन ये जानबूझ के कभी किसी को हर्ट नहीं करेंगे, कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे। आपकी सोलमेट शायद थोड़े से लो सेल्फ इस्टीम हो सकती है इनकी, लो कॉन्फिडेंस हो सकता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की इनमें कमी हो सकती है, बट दिल के बहुत अच्छे इंसान होंगे, बहुत लविंग सोल होंगे। दूसरी जो इनकी क्वालिटी है वो ये है कि इनका दिल ना प्यार से भरा होगा। ये हर किसी से प्यार से बात करेंगे, हर किसी को प्यार देना चाहेंगे, हर किसी की ज़िंदगी में ये प्यार भर देना चाहते हैं, हर किसी की ज़िंदगी को अच्छा कर देना चाहते हैं, पीसफुल कर देना चाहते हैं। चाहे भले ही इनकी ज़िंदगी बहुत पीसफुल ना हो, लेकिन ये दूसरों की ज़िंदगी में पीस लाना चाहते हैं, एक पीस मेकर की तरह ये काम करेंगे। तभी तो मैंने कहा ना कि इनके एंसेस्टर्स को इन पे बहुत प्राउड होगा, इनके स्पिरिट गाइड को, यूनिवर्स को इन पे बहुत प्राउड होगा, क्योंकि ये बहुत प्योर सोल होंगे। हाँ, ये बहुत रोमांटिक भी होंगे, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होंगे। कॉम्प्लीमेंट्स देना इनको बहुत अच्छी तरीके से आता होगा। इनकी वन ऑफ द लव लैंग्वेज हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्स देना, तारीफ़ करना अपनों की, उन्हें अच्छा फ़ील करवाना, बातों-बातों में उनको अच्छा फ़ील करवाना। जैसे अगर किसी का मूड डाउन है और अगर किसी को अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है, तो इनसे बात करके ही उनको अच्छा फ़ील होने लगेगा। बात करने का इस तरीके का लहज़ा होगा इनका, इस तरीके की शायद ये वर्ड चूज़ करते होंगे जिससे कि किसी को भी सुन के अच्छा लगे। इनकी आवाज़ बहुत प्यारी हो सकती है आपके सोलमेट की। तो या तो ये बोलते बहुत प्यारा होंगे या फिर इनका बोलने का लहज़ा बहुत प्यारा होगा। बट येस, कुछ तो होगा, एक जादू जैसा होगा इनकी आवाज़ में कि लोग सुनते रहें टाइप, और बोर भी ना हों, घंटों सुनते रहें। एक म्यूज़िक जैसी आवाज़ होगी इनकी, म्यूज़िकल आवाज़, जैसे लता जी की थी, या फिर जैसे और भी कई सारे म्यूजिशियन की है, श्रेया घोषाल जी, और भी बहुत अच्छे-अच्छे म्यूजिशियन हैं। उस तरह की आवाज़ होगी इनकी। आपकी सोलमेट फ्लर्ट भी बहुत अच्छा करते होंगे। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सो काफ़ी अच्छा फ्लर्ट करते होंगे। इनके साथ आपकी रोमांटिक लाइफ़ तो बहुत अच्छी जाने वाली है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छी जाने वाली है। आप लोग रोमांटिक मोमेंट को काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय करोगे। इनकी हँसी बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है? इनकी हँसी बहुत प्यारी हो सकती है। बच्चों की तरह हँसी हो सकती है इनकी कि खुल के हँसते हों। इनको गिफ्ट्स देने का भी शौक हो सकता है, ऐसे गिफ्ट बहुत प्यारे देते होंगे, बहुत मीनिंगफुल गिफ्ट देते होंगे। हैंड क्राफ्टेड गिफ्ट भी हो सकते हैं इनके, बट यस काफ़ी मीनिंगफुल होंगे। तो इनकी जो लव लैंग्वेज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो है रोमांटिक कॉम्प्लीमेंट्स, फ्लर्टिंग, टाइट हग्स, और गिगलिंग करना, लाइक गिफ्ट्स देना। इस तरह की इनकी लव लैंग्वेज हो सकती है आपके सोलमेट की। हाँ, लेकिन डिसीजन लेने के मामले में शायद आपके सोलमेट थोड़े से वीक हो सकते हैं। इनकी जो तीसरी क्वालिटी होगी आपके सोलमेट की वो ये है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज़ करते होंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को
समझते होंगे, लर्न करते होंगे, ये काइंड ऑफ परफेक्शनिस्ट हो सकते हैं। एंड हर एक चीज़ को परफेक्ट तरीके से करने के कारण शायद ये चीज़ों को लेट कर देते होंगे। ऐसी फीलिंग मुझे यहाँ पे आ रही है। जब आप इनसे मिलोगे ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोग गर्ल्स हो तो ठीक है, तो हो सकता है शायद ये आपको प्रपोज़ करने में भी थोड़ा-सा वक़्त लगा दें, या फिर सडन आपको प्रपोज़ कर दें, सडनली बहुत आपको प्रपोज़ कर दें। मतलब ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है इनका प्रपोज़ल। तो या तो ये लेट करेंगे, ठीक है? या फिर ये सडन करेंगे, आप में से कुछ लोगों के लिए। एंड ये बहुत सोचते होंगे क्योंकि ये किसी को निराश नहीं करना चाहते हैं, ये किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हैं। तो अपने हर फैसले के बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, बहुत विचार करते होंगे कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, जिससे सब लोग खुश हो जाएँ। एंड सब लोगों का तो ऐसा है भाई कि हम सब लोगों को कभी खुश कर नहीं सकते अपनी ज़िंदगी में। तो ये उसी कोशिश के कारण ये शायद लेट फ़ैसले लेते होंगे या फिर टाल देते होंगे फ़ैसलों को समय पर। आपके जो सोलमेट हैं ग्रुप नंबर 2, इनको शायद तो ये आर्टिस्ट हो सकते हैं, ओके? ये आर्टिस्टिक वाइब मुझे इनसे आ रही है। ये आर्टिस्ट हो सकते हैं। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि ये 9 टू 5 जॉब करते होंगे। 9 टू 5 जैसी जॉब में इनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा। इवन कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इनको नफ़रत होगी 9 टू 5 जॉब से। ये बहुत फ्री सोल होंगे, फ्री सोल। इनको 9 टू 5 जॉब इनको पसंद नहीं होगी, तो काफ़ी आर्टिस्टिक सोल होंगे। या तो आर्टिस्ट होंगे ये, ठीक है? कोई भी आर्ट हो सकता है जिसमें ये परफ़ॉर्म करते हों। और अगर ये आर्टिस्ट नहीं होंगे तो डेफ़िनेटली या तो ये बिज़नेस फ़ील्ड से होंगे, ये अपना खुद का कोई बिज़नेस करना चाहते होंगे, कुछ खुद का ही कुछ अपना कुछ क्रिएशन करना चाहते होंगे, क्रिएट करना चाहते होंगे। और अगर नहीं तो डेफ़िनेटली ये आगे जाके उसको करें, सोच रहे होंगे। कुछ लोगों के लिए शायद ये इस चीज़ को डिस्कवर करने में इनको बहुत टाइम लग जाए, तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें भी ये ट्राई कर सकते हैं, मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं, या फिर मल्टीपल चीज़ें ये हो सकता है इन्होंने ट्राई की हों अपनी लाइफ में, कि कुछ टाइम तक इन्होंने एक चीज़ कर ली, कुछ टाइम तक दूसरी कर ली, कुछ टाइम तक तीसरी कर ली, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। बट एक चीज़ में बंध के रहना इनको पसंद नहीं होगा, इतना मुझे यहाँ पे श्योर है। इनको बांध के रखना बहुत मुश्किल होगा किसी के भी लिए। ये फ्रीडम पसंद इंसान है, एक चाइल्ड लाइक एनर्जी है इनको, इनमें मैच्योरिटी की थोड़ी कमी हो सकती है, शायद हो सकता है मैच्योरिटी इनमें एज के साथ आए। एंड आपके सोलमेट की एक और चीज़ यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे क्वालिटी दिखाई दे रही है वो ये है कि आपके सोलमेट बहुत ज़्यादा मनी फोकस नहीं होंगे, इनको मनी में उतना इंटरेस्ट नहीं होगा, इनको जितना पीस में इंटरेस्ट होगा। इनको पीस में, अध्यात्म में, कुंडलिनी पावर्स में, हायर सेल्फ, हायर नॉलेज, समथिंग लाइक इस तरह की चीज़ों में इनको बहुत नॉलेज होगा, इन इंटरेस्ट होगा इनका इन चीज़ों को जानने में। बहुत आर्टिस्टिक टाइप मुझे यहाँ इनसे वाइब्स आ रही हैं कि ये आर्टिस्ट हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए पेंटर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए म्यूजिशियन हो सकते हैं क्योंकि इनकी आवाज़ बहुत अच्छी होगी जैसा मुझे फील आ रही है। सिंगर हो सकते हैं ये, बिजनेस रिलेटेड इनका वर्क हो सकता है, या फिर खिलौने बना सकते हैं, शायद ये खिलौने बनाने की इनकी फैक्ट्री वगैरह हो सकती है, क्रिएशन बच्चों के लिए। या शो पीसेस ये बनाते हों, गिफ्ट्स वगैरह, जैसे जो शो पीस होते हैं, गिफ्ट्स आइटम होते हैं वो बनाते हों ये। या फिर इनकी फ्लावर शॉप हो सकती है, फ्लावर से रिलेटेड ये चीज़ें करते हों, डेकोरेशन से रिलेटेड चीज़ें करते हों। इस तरह की इनकी एनर्जी है। या तो इनका खुद का ही बिजनेस होगा, ये किसी और के अंडर काम करने वालों में से नहीं है, ठीक है? इतना तो मुझे श्योर है, इनका खुद का ही बिजनेस होगा। तो ये आर्ट इनका, अगर ये बिजनेस भी करते होंगे तब भी इनके अंदर एक आर्टिस्ट जिंदा होगा, जिसको कोई ना कोई आर्ट बहुत पसंद होगा। हो सकता है ये पेंटिंग बहुत अच्छी करते हों, हो सकता है ये एक्टिंग करते हों, एक्टिंग का इनको शौक हो, स्टेज पे ये परफॉर्म करते हों, या थिएटर से जुड़े हों कहीं ना कहीं, मूवीज़ वगैरह में या फिर वेब सीरीज़ में इन्होंने एक्टिंग की हो। घुड़सवारी का इनको शौक हो सकता है काफ़ी ज़्यादा, एनिमल लवर हो सकता है इनके पास एनिमल्स हों भी, इन्होंने घोड़े वगैरह पाल रखे हों या फिर डॉग्स वगैरह। बट स्मॉल एनिमल्स नहीं, मुझे लग रहा है शायद इनको बिग एनिमल्स ज़्यादा पसंद होंगे, जैसे घोड़े, हाथी, या फिर इस तरह के जो और भी बड़े एनिमल्स होते हैं जैसे काऊ हो गया, तो वो इनको बहुत पसंद होगा। नंबर 4 क्वालिटी जो इनकी होगी वो ये है कि ये काफ़ी क्रिएटिव होंगे,
इनका सोचने का तरीका बहुत डिफरेंट होगा, इनका चीज़ों को करने का तरीका बहुत डिफरेंट होगा, समझने का तरीका बहुत डिफरेंट होगा चीज़ों को। ये सही वक़्त का इंतज़ार करके चीज़ों को करते होंगे। इनके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा होगा गाइस, काफ़ी पेशेंस होगा आपके सोलमेट के अंदर। ये जल्दबाज़ी में कुछ भी नहीं करते होंगे, ठीक है? इतना तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये काफ़ी सोच समझ के चीज़ें करते होंगे, पेशेंस के साथ, क्रिएट करके, एग्ज़ामिन करके, रिसर्च करके। ये रिसर्चर हो सकते हैं, यस ये रिसर्चर हो सकते हैं, काफ़ी अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं ये। इनको फ़ॉरगिव करना बहुत अच्छी तरीके से आता होगा। ये इस तरह के इंसान होंगे कि ये अपने अंदर किसी के लिए नफ़रत नहीं रखते होंगे, ठीक है? एक टाइम के बाद ये उस इंसान को माफ़ कर देते होंगे। इनको बदला लेना, रिवेंज लेना, ये सब इनकी क्वालिटी नहीं है। सो एक तरीके की साधु जो टाइप की क्वालिटीज़ होती हैं वो इनके अंदर होंगी। अगर मैं इनकी 5वीं क्वालिटी की बात करूँ गाइस, तो ये बहुत चाइल्ड लाइक एनर्जी होगी इनकी। एक हैप्पी गो लकी पर्सन होंगे। ये इस तरह के पर्सन होंगे कि अगर ये किसी रूम में गए हैं तो उस रूम का माहौल ही चेंज कर दिया। ये इस तरीके के पर्सन होंगे जो हमेशा मुस्कुराते रहते होंगे, नो मैटर किस तरह की ज़िंदगी चल रही है, नो मैटर कितनी परेशानियां हैं ज़िंदगी में, कितना कुछ ये झेल रहे हैं अकेले में, या फिर क्या कुछ चल रहा है ज़िंदगी में, नो कोई मैटर नहीं है। ये हमेशा मुस्कुराते रहते होंगे भगवान श्री कृष्ण की तरह। एक स्माइल रहेगी इनके फेस पर। एटलीस्ट ये जब लोगों से मिलते होंगे तब तो ये मुस्कुराते रहते होंगे। हो सकता है अकेले में ये ना मुस्कुराएं, लेकिन लोगों के सामने हमेशा मुस्कुराते रहते होंगे। एंड ये खुद भी मुस्कुराते रहते होंगे और लोगों को भी हंसाते रहते होंगे, उस तरह की एनर्जी है। इनका फेवरेट कलर येलो हो सकता है, येलो ग्रीन इनका फेवरेट कलर हो सकता है, रेड। ये बहुत ज़्यादा यूज करते हैं इन कलर्स को। धूप में निकलना इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, या फिर जो सन है, सन इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। अगर इनको धूप में निकलना पसंद नहीं होगा, और अगर ये पेंटर हैं या स्केच आर्टिस्ट हैं, तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का इन्होंने स्केच बनाया होगा या पेंटिंग बनाई होगी वो सन होगा। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनका फेस राउंड शेप हो सकता है, आपके जो सोलमेट है इनका फेस राउंड शेप होगा। एंड काफ़ी यंग एंड यूथफुल एनर्जी होगी इनकी। ये अपनी एज से शायद कम ही लगते होंगे। सो इस तरह हो सकता है कि इस तरह के माहौल में इनका जन्म हुआ हो जब सर्दी का मौसम हो, या फिर किसी कोल्ड कंट्री या किसी कोल्ड प्लेस से हो सकते हैं ये, जहाँ पर सर्दी रहती हो। तो एजिंग इनकी काफ़ी स्लो होगी। हाँ, इनके बाल बहुत जल्दी शायद वाइट हो सकते हैं। ऐसी मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है कि इनके बाल शायद इनके जल्दी सफ़ेद हो जाएँगे, लेकिन इनका चेहरा बहुत जवा रहेगा। इनका चेहरा बहुत ब्यूटीफुल होगा, इनकी आइज़ बहुत ब्यूटीफुल होंगी, इनकी स्माइल बहुत ब्यूटीफुल होगी, इनका फेस बहुत ब्यूटीफुल होगा। आपके जो सोलमेट हैं ग्रुप नंबर 2, इनका फेस बहुत ब्यूटीफुल होगा। आपके सोलमेट में एक अलग ही एनर्जी होगी, एक अलग ही उनकी पर्सनैलिटी होगी, पहचान होगी। लोग इनको काफ़ी पसंद करते होंगे, एंड जो भी इनसे मिलता होगा इनकी मदद करना चाहता होगा। लोग इनसे यूं ही जुड़ जाते होंगे बस, मतलब कोई एफ़र्ट्स नहीं करने पड़ते होंगे इन्हें लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों से कनेक्ट करने के लिए। लोग खुद ब खुद आके इनसे जुड़ जाते होंगे। एंड यस, लोग इनकी हेल्प भी करते होंगे, बिन मांगे इनकी हेल्प करते होंगे। इनके एंजल्स हेल्प करते होंगे, स्पिरिट गाइड हेल्प करते होंगे, एंसेस्टर्स इनके बहुत ज़्यादा इनकी हेल्प करते होंगे। तो एक ब्लेस सोल होंगे ये, काफ़ी ब्लेस सोल होंगे। यूनिवर्स आपके सोलमेट को बहुत ज़्यादा पसंद करता होगा। ग्रुप नंबर 2, यूनिवर्स के फेवरेट चाइल्ड होंगे आपके सोलमेट। इतना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये काफ़ी आर्टिस्टिक पर्सनालिटी हैं, काफ़ी पेशेंस है इनके अंदर, गो विद द फ्लो वाली पर्सनालिटी है, रसिंग एनर्जी बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। काफ़ी इनोसेंट सोल हैं, वेरी अमेजिंग एनर्जी, सच में। सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले किसी भी वीडियो के अपडेट आपसे मिस ना हो। अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।